श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। रावण के अत्याचारों से संपूर्ण धरतीवासी, सभी देवी देवता, सभी पशु सब त्रस्त हैं। तो सबने मिलकर सोचा कि ब्रह्मा जी के लोक को चला जाए। तो सभी माता पृथ्वी के साथ ब्रह्मा जी के लोक को पहुंचे। माता पृथ्वी गौ का शरीर धारण करके ब्रह्मा जी के साथ गई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ब्रह्मा सब जगह जाना मन अनुमाना मोर का छुना बसाई, कि मेरे चाहने से तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ रावण की बात है, तो मेरे करने कराने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो उन्होंने माता पृथ्वी से कहा कि जा करते दासी सो अविनाशी हम तो साही, कि आप जिनकी दासी हैं वही अब आपकी और हमारी रक्षा करने में समर्थ है। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान के चरणों का स्मरण करो, है ना। जानत जन की प्रभु भंजहि रावण विपति। भगवान सबके हृदय की पीर को जानने वाले हैं, उसका हरण करने वाले हैं। अब भगवान का स्मरण हो तो हो कैसे? भगवान के पास जाएं, कैसे जाएं? बैठे सुर सब करहि बिचारा, कह पाए प्रभु करिए पुकारा। सब बैठे हुए विचार कर रहे हैं, कहाँ जाएं, भगवान को कहाँ खोजें, कहाँ जाएं, कहाँ जाके पुकार करें, कहाँ जाके उनके आगे माथा टेके रोएं, चीखे चिल्लाएं कि प्रभु बचाओ। भगवान कहाँ मिलेंगे? तो कोई कहता भैया ऐसा करो बैकुंठ चलते हैं, पूर्व बैकुंठ जाने सब कोई, हो सकता है वो बैकुंठ में मिल जाए। कोई कहे पै नहीं बस प्रभु सोई, तो कोई कहता है कि हो सकता है वो क्षीर सागर में निवास करते हो सकता है वो क्षीर सागर में निवास करते हो, तो वहां चलो, वहां काम हो जाएगा। पूर्व बैकुंठ जाने सब कोई, बैकुंठ चलो तो हो सकता है कि विष्णु जी के साथ में निवास करने वाले हम। अर्थात ये विष्णु जी के लिए स्तुति नहीं है, ये पुकार विष्णु जी के लिए नहीं है। ये जानते हैं कि बैकुंठ में विष्णु जी हैं। तो कोई कहे पैर नहीं दिवस प्रभु सोई, तो कोई कहता है कि ऐसा करते हैं फिर क्षीर सागर में चलते हैं, महाविष्णु। तो महाविष्णु जी के पास भी नहीं गए। मतलब जो बात चल रही है वो इस तत्व से ऊपर की बात चल रही है। तो फिर करें तो करें क्या? तो उस समय सबके बीच में शंकर जी भी बैठे थे। तेही समाज गिरजा में रहे, अवसर पाई बचन एक कहू। शंकर जी ने कहा कि पार्वती हम भी वहीं बैठे हुए थे, हमने सोचा इन सबका चीखना चिल्लाना रोना पीटना बंद हो तो हम कुछ अपनी बात कहें। भाई बड़े बुजुर्ग अपनी बात कहे, या कोई सज्जन हो, या कोई वरिष्ठ हो, या कोई सम्मानीय व्यक्ति हो, तो अपनी बात कहने से पहले कहता है भाई सब शांत हो जाओ, सुन लो एक बार मेरी बात। अब वहां शांत होने वाले कौन हो? तो शंकर जी ने सोचा कि सब पहले थक लें, अपने मन की कह लें, तो हम कहते हैं। तो अवसर पाई बचन के कहे। जब उचित अवसर मिला, उचित अवसर देखा, तो शंकर जी ने कहा कि देखो, जिनके लिए आप सोच रहे हैं, जिनको आप ढूंढ रहे हैं, वो ऐसे नहीं मिलने वाले। हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेमित प्रगट हो ही मैं जाना। मैं जानता हूं कैसे मिलेंगे। तो सबने कहा अरे आप जानते हैं, बताइए बताइए कैसे मिलेंगे। तो शंकर जी ने कहा कि प्रेमित प्रगट, वो प्रेम से मिलेंगे। यदि प्रेम की बात कही जाए तो वही प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। मैं जानता हूं कि वो प्रेम से प्रकट होते हैं। और बाकी
देश काल दिशि विदिशु माही, कहो सो कहाँ जहां प्रभु नाही। बाकी तो देश काल दिशा दशा बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहां वो नहीं है, वो तो सब जगह है, सर्वत्र है। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। वो तो सब जगह चराचर व्याप्त है, लेकिन वो वहीं प्रकट होते हैं जहां प्रेम होता है। जैसे अग्नि है, अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन वो प्रकट वहीं होती है जहां उसको अपने अनुकूल पदार्थ मिल जाता है, अपने अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती है, वो वहीं प्रकट हो जाती है। तो उसी प्रकार भगवान है। यद्यपि सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन वो वहीं प्रकट होते हैं जहां प्रेम की प्रधानता हो जाती है। तो सबने उनकी बात सुन भी ली, सबने उनकी बात समझ भी ली, लेकिन सबने भगवान की स्तुति तो करी, लेकिन ज्ञान से करी, प्रेम से नहीं की। इसलिए जब स्तुति पूरी हुई तो वहां पे भी भगवान प्रकट नहीं हुए। देखिए, ब्रह्मा जी के बस में नहीं है, संपूर्ण देवी देवताओं के बस में भी नहीं है कि राम जी को प्रकट कर सके। आकाशवाणी होकर ही सीमित हो गई। जानि सबे सुर भूमि सुनी, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हर निशोक संदेह। बस आकाशवाणी हुई और बस इतने में ही काम हो गया। तो भगवान का प्रेम। अब ब्रह्मा जी किस साधन में कम होंगे, या किस साधन का ब्रह्मा जी में अभाव होगा, किस ज्ञान का ब्रह्मा जी में अभाव होगा, सब कुछ पुष्ट होगा। लेकिन भगवान को प्रकट करने में समर्थ ब्रह्मा जी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम के अधीन है, वो प्रेम के अधीन है। और उस प्रेम में जो आनंद है ना, वो आनंद न मुक्ति में है, न जन्म मरण से रहित होने में है, वो आनंद नहीं है। कारण कि देखो, मुक्त होने पर, जन्म मरण से रहित होने पर जो हमारे दुख हैं, जो शरीर में जीव भोगता है, उनका तो नाश हो जाता है, मनुष्य संतुष्टि भी हो जाता है। लेकिन जब प्रेम प्राप्त होता है तो बात केवल संतुष्टि तक नहीं रहती है, तो बात फिर आनंद में पहुंच जाती है। और ऐसा आनंद जो बढ़ता ही जाता है, जो अविनाशी है, जो चिन्मय है। और उस आनंद की प्राप्ति हमारी किसी क्रिया से, हमारे अभ्यास से या हमारे विचार से नहीं हो सकती। विचार से केवल जो शरीर की जड़ता है उसका त्याग हो जाएगा, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम की प्राप्ति तो एक ही बात से होगी कि भाई मैं राम जी का हूं, मैं रघुनाथ जी का हूं। केवल इस एक बात से ही प्रेम की प्राप्ति होगी, दूसरी बात है नहीं। भगवान की जो सामर्थ्य भगवान ने जीव को दी है, भगवान की उस सामर्थ्य का ही प्रयोग करके जीव कर्मयोगी हो जाता है, भगवान के ही ज्ञान से ज्ञानी हो जाता है ना? और भगवान के दिए हुए प्रेम से ही जीव प्रेमी होता है। मनुष्यों में जो भी विशेषण, विलक्षण गुण दिखाई देते हैं, वो केवल और केवल भगवान के हैं, उनके ही दिए हुए हैं। लेकिन उन सबको देने के बाद भी स्वयं को प्रकट नहीं करते। बोले ले जाओ, जो तुम्हें चाहिए वो ले जाओ, लेकिन मैं प्रकट अपने आप को नहीं करूंगा। प्रकट तो केवल प्रेम से होते हैं। इसलिए भगवान से यदि कुछ मांगना हो तो भाई प्रेम ही मांगना चाहिए। कुछ पाना है तो प्रेम ही पाना है। एक प्रेम के सिवा कुछ नहीं चाहिए, प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोग खुद विचार कीजिए, भगवान ने मनुष्य की रचना करी, किसके लिए करी? अपने सुख भोग के लिए, जीव को भोगने के लिए? क्या नहीं ना। उसको भोग में लगाने के लिए करी है? नहीं। जीव पर शासन करने के लिए करी है क्या, कि ये मेरे अधीन रहेगा, मेरा नौकर बन के रहेगा, इसलिए करी है? इसलिए भी नहीं करी है। तो कई क्यों हैं? भगवान ने जीव की रचना क्यों की है? वो इसलिए की है कि वो मुझसे प्रेम करे, मैं उससे प्रेम करूं, वो मुझे अपना कहे, मैं उसे अपना कहूं, वो मुझे देखे, मैं उसे देखूं। भगवान मनुष्य को अपना दास नहीं बनाना चाहते, वो उसे अपने समान समझते हैं, अपने समान आदर देते हैं। और इसलिए ही भगवान भक्ति देने में संकोच करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति में जो मनुष्य है वो भगवान का हो जाता है।
मुक्ति लेना चाहो ले जाओ। मुक्तिम ददाति कहे चित्त सम न भक्ति योगम। मुक्ति तो देव ही देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते। राम जी ने जब कागभूषुंडी जी से कहा कि हे काग, तू अनिमादि सिद्धियां, ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति जो चाहे सो वह मांग ले, जो चाहे वो मांग ले। तो कागभूषुंडी जी ने सोचा कि भगवान ने सब कुछ देने की बात कही, प्रभु कहे देन सकल सुख सही, लेकिन भक्ति अपनी देन न कही, लेकिन भक्ति देने की बात नहीं कही। क्यों? भक्ति देने से भगवान बंध जाते हैं। सुनी प्रभु वचन अधिक अनुराग्यौ, मन अनुमान करन तब लाग्यौ। मन में सोचने लगे कि भगवान ने सब कुछ कहा, लेकिन कह रहे ज्ञान ले लो, वैराग्य ले लो, धन ले लो, वैभव ले लो, साधन ले लो, संपत्ति ले लो, है अनिमादिक सिद्धियां ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन भक्ति मत लो। चाहो तो मुक्ति भी ले लो, मुझ में समा जाओ, ये जो अन्य प्रकार की मुक्ति है वो चाहिए वो भी ले लो, लेकिन भक्ति मत लो। क्यों नहीं देना चाहते? भगवान भक्ति नहीं देना चाहते। तो कागभूषुंडी जी मन में सोचते हैं कि भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे कितने भी पकवान बना दिए जाएं, उसमें नमक ना हो तो सब व्यर्थ है। तो इसी प्रकार चाहे जितने साधन प्राप्त हो जाएं, जितनी सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, यदि भक्ति का आदर्श नहीं है, भक्ति का आनंद नहीं है, तो सब व्यर्थ है। तो कागभूषुंडी जी ने फिर कुछ नहीं मांगा, केवल सोचा बस भक्ति मांग लो, कुछ नहीं चाहिए। जब मांगा तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। सुन बायस में सहज सयाना, कहे न मांगसी असवर दाना। सब सुख खानि भगति तै मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जे जप जोग अनल तन दही। रिजहु देखी तोरी चतुराई, मांगे हूँ भगति मोहि अति भाई। सब कुछ भगवान देते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते, सब कुछ देने को तत्पर रहते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते। और हम जीव सब कुछ लेने को तत्पर रहता है, लेकिन भक्ति नहीं लेना चाहता। थोड़ी सी सिद्धियों का बल मिल जाए तो सिद्धियों के मत में हाथी का मत वाला होगा जो मनुष्य मत वाला हो जाता है। यहां दिखावा, वहां दिखावा, ये दिखावा, सिद्धियों के मत में ही मत वाला हो जाता है। भगवान अपनी ओर से भक्ति नहीं देते, लेकिन कोई भक्ति ही चाहे तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। मांगे हूं भक्ति मोहि अति भाई, कि मैं तो सब कुछ देने को तत्पर था, तैयार था, लेकिन इसने कहा नहीं नहीं, मुझे आपकी निर्मल और निश्चल भक्ति ही चाहिए। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भक्ति से भगवान और भक्त दोनों को ही आनंद होता है, इसलिए भगवान भक्ति चाहने वाले को भक्ति देते हैं। अहम भक्त पराधीनो, दुर्वासा जी से कहते हैं, जब दुर्वासा जी अम्बरीश जी को मारने के उद्देश्य से कृत्या उत्पन्न करते हैं, और वहां पे जब सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाते हैं और कृत्या का वध करके जब अम्बरीश दुर्वासा जी के पीछे जब चलते हैं दुर्वासा जी का वध करने के लिए, अब दुर्वासा जी सब जगह जाते हैं, रक्षा कहीं होती नहीं है। तो अंत में शंकर जी कहते हैं कि भाई ऐसा करो, जिनके भक्त का अपराध किया है उन्हीं के पास जाओ, वहां से कुछ हो सकता है। भाई सुदर्शन तो नहीं का है। दुर्वासा जी कहते हैं कि क्षमा करो भैया, गलती हो गई, या आपका पीछे हमारे सुदर्शन आ रहा है, इसको आप रोक लो। भगवान कहते हैं भैया हम क्या करें, हमारे बस में है नहीं। अहम भक्त पराधीनो, अरे मैं तो भक्तों के वश में हूं, मैं नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीनो हा स्वतंत्र एवं तो जान, मैं तो भक्तों की अधीन हूं, स्वतंत्र नहीं हूं, मुझे भक्त प्रिय है। तो भगवान किसी साधन से वश में नहीं होते, लेकिन भक्ति से, भक्ति में भगवान भी वश में हो जाते हैं। सुमरि पवन सुत पावन नामू,
अपने बस करी राखे राम। केवल नाम से भगवान को वश में कर लिया। इसलिए भगवान कहते हैं ना साध्यति माम योगो ना सांख्यम धर्म उद्धवा ना स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति। उद्धव जी से कहते हैं कि देखो, योग, दर्शन, ज्ञान, धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, किसी में भी मुझे वश में करने की सामर्थ्य नहीं है जो मुझे वश में कर ले। लेकिन मेरा अनन्य भक्त मुझे सहज ही वश में कर लेता है। मैं भक्त के, या कहें कि भक्ति के सहज ही वश में हो जाता हूं। ऐसे हमारे भगवान हैं। और भगवान को वश में करना बड़ा ही सरल है, बड़ा ही सरल सुगम मार्ग यह भाई। क्या? नाम। सुमरि पवन सुत पावन नामो अपने बस कर ही राखे रामो। केवल नाम से वश में कर लिया। अब ये नाम में देखने वाली बात नहीं है कि हनुमान जी ने कितना नाम जप किया, हनुमान जी ने 1 करोड़ किए कि 10 करोड़ किए, हनुमान जी इतने युगों से कर रहे हैं। हनुमान जी का संबंध अलग है। लेकिन अगर कहीं कोई तराजू हो त्रिलोकी में और वहां भगवान के एक नाम को रख दिया जाए और भगवान के फिर अरबों खरबों नाम को एक और रख दिया जाए, तो भी दोनों तराजू के जो पलड़े हैं उनमें कोई अंतर नहीं होगा। दोनों एक समान बिल्कुल बराबर होंगे। दोनों में एक तिल मात्र का भी अंतर नहीं होगा। नाम की संख्या से नाम के प्रभाव पर प्रभाव नहीं पड़ता। नाम का प्रभाव जो एक नाम का है वही करोड़ों नाम का है। ऐसा नहीं कि उसने इतना कर लिया तो उसका प्रभाव ज्यादा। जैसे यदि सामान्य रूप से देखा जाए तो जो 1 रुपए की वैल्यू है वो 1 करोड़ की थोड़ी। लेकिन भगवान के नाम में ऐसी कोई बात नहीं है। नाम सब सामर्थ्य, नाम भगवान का ही स्वरूप है। तो भगवान चाहे एक रूप से प्रकट हो चाहे एक रूप में प्रकट हो, वो तो एक ही है, एक समान है। इसलिए भगवान को वश में करने का, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का सबसे सरल सुगम मार्ग यह भाई भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का सबसे सरल सबसे सुगम मार्ग भगवान के नाम का जप। भगवान की कथा नहीं समझ में आती, कोई बात नहीं। भगवान का तत्व कि भगवान का तत्व क्या है नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, तब भी कोई बात नहीं। जाना चाहे गोड़ गति जेव नाम जी जप जाने तू। नाम को जपने वाला भगवान को तत्व से जान ही जाता है कि भगवान का तत्व क्या है। इसलिए केवल नाम, यदि जीव केवल और केवल नाम के आश्रित हो जाए और उसके अंदर नाम को छोड़कर कोई दूसरी इच्छा, कोई दूसरी अभिलाषा न हो, तो जीव सहज ही परम गति को प्राप्त करता है। सहज ही भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। नाम की महिमा तो कितनी भी कही जाए कम ही है। मैं चाहे 1 भाग कहूँ या 1000 कहूँ या 10,000 कहूँ, वो नाम की महिमा तो जैसी है वैसी ही है। वो ना कहीं कम होती है ना कभी ज़्यादा होती है। आपका भाव है तो ज़्यादा नहीं हो जाएगी, आपका भाव नहीं है तो कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे भाव और कुभाव के अधीन नहीं है। वो भगवान का नाम है, वो इन सबसे परे है। इसलिए मन में दृढ़ विश्वास रखे और भगवान की कृपा का आश्रय लेकर, भगवान की कृपा का विश्वास रख के नाम जप करिए, राम राम करिए। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।